मांगलिक दोष का सच, क्या आपकी शादी टूट जाएगी? मांगलिक होना अभिशाप नहीं, जाने कब दोष खत्म हो जाता है। मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से, जाने शास्त्र क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो आदर्श में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मांगलिक कुंडलियों के बारे में। कौन सी ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि मंगल दोष खत्म हो जाता है या मंगल दोष प्रबल होता है। ज़्यादातर लोग डरे होते हैं, जबकि असल में देखने पर पता चलता है कि जिस मंगल दोष से वो डर रहे थे, असल में वो कुंडली में मौजूद ही नहीं है। लोग डरे होते हैं कि क्या मंगल दोष का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या ग्रह स्थितियाँ होती हैं कि मंगल दोष खत्म हो जाता है। अगर होता भी है तो इसके उपाय क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न कि मंगल दोष कब होता है। जब मंगल कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में होता है, तब कुंडली मांगलिक मानी जाती है। सामान्य तौर पर मांगलिक मानी जाती है। अब इन्हीं भावों में मंगल क्यों खराब होता है, अन्य भावों में क्यों नहीं खराब होता, तो जानते हैं। जब मंगल प्रथम भाव में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो इंसान को बहुत अधिक गुस्सैल बना देता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है। जहाँ बैठता है वो अपना असर छोड़ देता है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान के अंदर अहंकार अधिक होगा, गुस्सा अधिक होगा, तो अधिक संभावना है कि उसका गृहस्थ जीवन व्यवस्थित ना रहने पाए। फिर आता है चतुर्थ भाव। आप जानते होंगे चौथा भाव सुख का भाव है, भवन का भाव है, माता का भाव है, मन का भाव है। जब चतुर्थ भाव में, मन के भाव में, सुख के भाव में मंगल बैठेगा तो वहाँ आक्रामकता पैदा करेगा। मन में आक्रामकता होगी, सुख में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ेगा। इसके कारण यहाँ मांगलिक दोष माना जाता है। फिर आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जब मंगल सप्तम भाव में बैठता है तो रिश्तों में अहम को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है, तेज को दिखाता है। तो यहाँ भी संभावना हो जाती है कि इन्हीं कारणों से गृहस्थ जीवन में विवाद उत्पन्न हो। फिर अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव एक तरह से ससुराल पक्ष का भी भाव है। तो यहाँ पर भी बैठकर मंगल ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। फिर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है वैवाहिक जीवन में। फिर आता है द्वादश भाव। द्वादश भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, और मंगल की 8वीं दृष्टि विनाशक मानी जाती है। इसीलिए द्वादश भाव में बैठकर भी मंगल कुंडली को मांगलिक बना देता है। अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, ग्रह स्थिति होती है कि मंगल दोष ना के बराबर हो जाता है या खत्म हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है स्वराशि या उच्च राशि का मंगल। अगर मंगल इन्हीं भाव में ही अपनी राशि में बैठा हुआ है, मेष में बैठा हुआ है या वृश्चिक में बैठा हुआ है, या अपनी उच्च राशि मकर में बैठा हुआ है, वो चाहे पहले भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश में ही क्यों ना बैठा हो, तो वो फलों में अशुभता की कमी कर देता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मंगल दोष खत्म ही हो जाता है, पर उतना डरावना नहीं होता। दूसरा पॉइंट है गुरु की दृष्टि। आप जानते ही होंगे कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वहाँ पाप प्रभाव कम हो जाता है। तो इसी अनुसार यहाँ भी जब मंगल पर कहीं से भी गुरु की कोई भी दृष्टि पड़ जाए तो मंगल का पाप प्रभाव कम हो जाता है, मांगलिक दोष ना के बराबर हो जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट आता है पार्टनर की कुंडली। अगर आपके पार्टनर की कुंडली में भी सप्तम भाव में पाप कारक ग्रह बैठे हुए हैं, तेज ग्रह बैठे हुए हैं, तो मंगल दोष कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है दोनों को। इसीलिए यही कारण है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही कराई जाती है, इसे ही उचित माना जाता है, क्योंकि गणित के सूत्र के अनुसार माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ही दोनों पाप प्रभाव मिलकर नष्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है 28 वर्ष के बाद। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल
मांगलिक दोष अधिकतर 28 वर्ष के भीतर ही रहता है। मंगल का बुरा प्रभाव 28 वर्ष के बाद एक तरह से मैच्योरिटी आ जाती है और मंगल दोष खत्म ना के बराबर हो जाता है। 28 वर्ष के बाद मांगलिकता का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अब अगला प्रश्न है, क्या मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से उचित है अथवा नहीं? तो हम जानते हैं कि मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से सामान्यतः नहीं किया जाता है। तो अगर इन परिस्थितियों में, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि मंगल दोष कब खत्म हो जाता है, अगर ये स्थिति है तो बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और दूसरा चीज़, कुंडली मिलान में बस मंगल की स्थिति की ही विवेचना नहीं की जाती, बाकी सारी स्थितियां होती हैं। बाकी सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही शादी संभव है। अब अंत में हम उपाय की चर्चा करेंगे, घरेलू उपाय क्या हैं। तो मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी माने, तो सबसे बेहतर उपाय है हनुमान चालीसा। क्योंकि अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मंगल कहीं से भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो सबसे बेहतर है आपके लिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन ना कर पाएं तो मंगलवार को अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके लिए उपाय में मंगलवार व्रत। संभव हो तो आप मंगलवार व्रत भी कर सकते हैं अगर आप मांगलिक हैं या मंगल से परेशान हैं। तीसरा उपाय है मीठा दान। अगर आप मंगल से बहुत अधिक परेशान हैं तो आप मीठा का दान करें, मीठी चीज़ों का दान करें, किसी मिठाई का, चीनी का, इन चीज़ों का दान करें, तब भी कहीं ना कहीं आपको मंगल के पाप प्रभाव से राहत मिलती ही मिलती है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। जैसा कि आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो जान ही गए होंगे कि मंगल दोष किन परिस्थितियों में खत्म हो जाता है, किन परिस्थितियों में रह जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।